क्या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों के लगातार संपर्क में है? ये खुलासा आज राहुल गांधी ने किया इंदौर की रैली में और बीजेपी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। जिनके भाई बहनों को मारा गया है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग उन लड़कों से बात करना शुरू कर रहे हैं और मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं, उनको कह रहा हूं इनकी बातों में मत आओ। राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसका सीधा मतलब यह है कि मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ितों से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी सीधे संपर्क में है। परसों मेरे कमरे में, ऑफिस में एक पुलिस का अफसर आया इंटेलिजेंस का, और मैंने उससे पूछा, भैया बताओ क्या हो रहा है? मैं आपको क्या बताऊं, मुजफ्फरनगर में जो आग लगी है, ऐसे 10-15 लड़के हैं, मुसलमान लड़के हैं, जिनके भाई बहनों को मारा गया है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग उन लड़कों से बात करना शुरू कर रहे हैं और मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं, उनको कह रहा हूं इनकी बातों में मत आओ। कौन बुझाएगा इस आग को? जहां भी ये जाते हैं लगा देते हैं। मुजफ्फरनगर में दंगों की आग बुझ चुकी है, लेकिन चुनावी माहौल में राहुल गांधी मुजफ्फरनगर दंगों के मुद्दे को हर जगह उठा रहे हैं। इंदौर से पहले बुधवार को भी राजस्थान के अलवर में राहुल गांधी ये कह चुके हैं कि दंगा पीड़ित पाकिस्तान जाना चाह रहे थे। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, कल मेरे कमरे में एक पुलिस वाला आया, इंटेलिजेंस का था वो। मैंने उससे पूछा, भैया आप कर क्या रहे हो आजकल? और वो मुझे कहता है, राहुल जी, उनको जिनको मारा गया है वहां पे, वो अब पाकिस्तान जाना चाह रहे हैं। सवाल यह है कि राहुल गांधी अपने भाषणों में हर बार मुजफ्फरनगर दंगे का जिक्र सिर्फ बीजेपी पर निशाना साधने के लिए कर रहे हैं या फिर चुनावी माहौल में अल्पसंख्यक वोट बैंक पर उनकी नजर है। हम आपको बता दें कि अगस्त महीने में मुजफ्फरनगर में दंगा भड़का था और दंगा भड़काने के आरोप में बीजेपी के 3 विधायक अभी जेल में हैं। और बीजेपी जो है आग लगाने का काम करती है, भड़काती है और हिंदू मुसलमान में लड़ाई करवाती है, लेकिन बड़ा खुलासा राहुल गांधी ने इंदौर की रैली में किया है कि आईएसआई यानी कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है वो लगातार संपर्क में है मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ितों को लेकर। और एक पुलिस वाला उनके कमरे में आया, ये जब सवाल राहुल गांधी ने उनसे पूछा कि हुआ क्या, तब ये पूरा वाकया सुनाया है। इससे पहले कल भी राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र किया था कि पाकिस्तान जाना चाहते हैं वहां के लोग जिन पर हमला हुआ। राजीव प्रताप रूडी क्या कह रहे हैं, बीजेपी क्या कह रही है इस मुद्दे पर, आइए सुनते हैं। Well, it seems Mr. Rahul Gandhi has run out of words, is clueless as what is happening in the country. And but natural that when he makes a remarks about the BJP, that BJP people in air-conditioned chambers, I would not like to make any comment on this. But the fact remains, if he has to make a comment, the people in this country would like to hear what he has to say about corruption, what he has to say about the 2G scam, what he has to say about the Colgate scam in the name of the Prime Minister is figuring. What does he have to say about the Railgate scam? What does he have to say about the Commonwealth Games scam? और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी की जो सहयोगी पार्टी है पंजाब में, अकाली दल की जो सांसद है हरसिमरत कौर, उससे एबीपी न्यूज ने बातचीत की। हरसिमरत कौर का भी यही कहना है कि जिस तरह से राहुल गांधी इंदिरा गांधी का जिक्र कर रहे हैं, राजीव गांधी का जिक्र कर रहे हैं, वो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने राजस्थान की रैली के दौरान बेअंत सिंह के नाम का जिक्र किया, सतवंत सिंह के नाम का जिक्र किया और ये कहा कि मेरी दादी को इन लोगों ने मारा, मेरे दोस्त थे। हमारे साथ में हरसिमरत कौर जी मौजूद हैं। मैम, जिस तरीके से राहुल गांधी का बयान सामने आता है, क्या कहा जाए कि एक बार फिर से उन्होंने सिखों को लेकर के भावनात्मक अपना एक लगाव दिखाने की कोशिश की? जितना ये गांधी परिवार का सिखों के साथ नफरत है, दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं, इतिहास में ही देख ले। और राहुल गांधी ने तो बयान ही कर दिया कि मुझे 15 साल इतना गुस्सा था अपने दोस्तों से। इनकी दादी जी ने क्या किया, हरमंदिर साहब पे, गोल्डन टेम्पल पे, जो सिखों के लिए सबसे ऊंचा धार्मिक स्थान है, उधर जाके तोपे चलाई, टैंके चलाई, इनोसेंट लोगों, बेकसूर लोगों को जान छल्ली कर दिया गया। राहुल गांधी ने अपनी रैली में ये भी कहा कि बीजेपी लोगों में गुस्सा भरती है और हमको जाकर के लोगों को समझाना पड़ता है, शांत करना पड़ता है, लोगों को जो उकसाती है बीजेपी। इस तरीके के जो राहुल गांधी ने साफ तौर पर एक बार नहीं कई बार जिक्र किया। तो ये क्या समझाते हैं, जितनी इन्होंने धर्म की राजनीति इन्होंने करी है 65 में से 55 सालों में, ये गोधरा की बात करते हैं, मुजफ्फरनगर की बात करते हैं, तो 84 की बात करते, क्यों इनकी जबान लड़खड़ा जाती, जो सबसे पहले इन्होंने किया। और जो हजारों की गिनती में इन्होंने मारे, वो तो सब इकट्ठे दूसरे कर ले, उसके बाद जो हुआ वो भी इतने नहीं होते जितने इन्होंने खुद किए। तो ये चुनावी माइलेज लेने की कोशिश है? बिल्कुल है, और कुछ नहीं है। तो यही तो कारण है कि आज से 84 को उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है और उनका जिक्र नहीं किया जा रहा और दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है।
और यूपी सरकार में शहरी विकास मंत्री आजम खान इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। आजम खान साहब, जो दावा राहुल गांधी कर रहे हैं कि आईएसआई लगातार संपर्क में है मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों को लेकर, उनके दावे में कितना दम आपको नजर आता है? देखिए, दो चीजें उन्होंने कही हैं जो अभी हमने देखी हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने जिम्मेदारी डाली है, उसके बारे में हमें इसलिए नहीं कहना कि हम और हमारी सरकार बराबर ये कह रही है कि ये फाशिस्ट ताकतें सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे मुल्क का माहौल खराब करना चाहते हैं और जो गुजरात बनाने का मंसूबा है उसे यहां से शुरू कर रहे हैं। दूसरी बात जो उन्होंने कही है वो बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से काबिल एतराज है और ये बात नहीं कहना चाहिए। अगर हम ये मान लें कि वो 15-16 नौजवान लड़के जिनके परिवार के लोग मारे गए हैं, जैसा कि अभी कहा है राहुल जी ने, और उनसे आईएसआई संपर्क में है, तो क्या हम ये माने कि पिछले बरसों में 40, 45, 50 साल में जितने मुसलमान मारे गए, जो गुजरात में मारे गए, जो 6 दिसंबर 92 के बाद मारे गए पूरे देश में, जो महाराष्ट्र में मारे गए, या जो मेरठ, मलियाना, मुरादाबाद, भिवंडी ऐसे शहरों में मारे गए, तो क्या उन सारे नौजवानों से आईएसआई ने संपर्क किया? और जिनसे संपर्क किया उनको बताया जा रहा है कि ये मुसलमान लड़के हैं। तो ये दोहरी तलवार से, दो धारी तलवार से जो काम लिया जा रहा है, मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। इसमें आईएसआई को इल्जाम देने के साथ साथ वो हिंदुस्तानी नौजवान मुसलमानों को भी इल्जाम दे रहे हैं और उनके बारे में वो ये कहना चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से उनका संपर्क पाकिस्तान। आपके पास कोई ऐसा इनपुट है आजम खान साहब? आपकी तो वहां पर सरकार है समाजवादी पार्टी की, राहुल गांधी दावा कर रहे हैं। कोई नहीं, देखिए, भारत सरकार में बैठे हुए लोग, और जाहिर है राहुल जी अगर ऐसा कह रहे हैं तो उनके अपने रिसोर्सेज होंगे, यकीनन होंगे, और उन्हें बताना चाहिए वो उनका सोर्स क्या है। महज एक दरोगा मिलने आया और दरोगा के बारे में एक तो ये बात बड़ी हल्की सी लगी कि इतने बड़े स्तर के व्यक्ति से एक दरोगा मिलने आया और उस दरोगा का जिक्र उन्हें एक बड़ी रैली में करना पड़ा। हल्की बात है। मेरे ख्याल से ऐसी बातों का जिक्र इसलिए भी नहीं करना चाहिए कि ये प्रशासनिक अवस्था फैलाता है। राहुल गांधी ने हल्की बात की, आप ये कह रहे हैं? नहीं कहना चाहिए। अगर कोई मिलने आया है आपसे दरोगा स्तर का, तो आपको ये बात इतनी बड़ी रैली में नहीं कहना चाहिए। ये लोग अगर कोई बात आकर आपको इत्तला दे रहे हैं, मसलन किसी दरोगा ने ही आपको कोई इत्तला दी है, तो आप उसे परेशानी में क्यों डाल रहे हैं? आप पहले उसकी जांच कीजिए। महज एक दरोगा का ये कह देना कि आईएसआई के लोग संपर्क कर रहे हैं मुसलमान नौजवानों से, आप मुसलमानों को कितना पिटवाना चाहते हैं? ये एक नई नफरत का दरवाजा खोलेंगे आप मुसलमानों के खिलाफ। शुक्रिया। आईएसआई के संपर्क में ये दंगे तो कभी रुकेंगे ही नहीं। तो क्या यूपी सरकार दंगा कराया, अब कांग्रेस दंगा बढ़ाएगी? मतलब आजम खान साहब, क्या यूपी सरकार चिट्ठी लिखेगी केंद्र को कि राहुल गांधी इस तरह की बात क्यों करे जब कोई आधार नहीं है? मैं जो विरोध कर रहा हूं, मैं भी तो सरकार हूं। नहीं, क्या चिट्ठी लिखी जाएगी केंद्र सरकार को? क्योंकि आपके पास कोई इनपुट नहीं है। अगर बात चिट्ठी से कही होती तो हम चिट्ठी का जवाब चिट्ठी से दे देते, लेकिन क्योंकि ये बात जनता में कही गई है और आपके माध्यम से हम भी उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया। नहीं, लेकिन आप औपचारिक विरोध नहीं करेंगे क्या इसका? क्योंकि रैली में वो दावा कर रहे हैं, कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं इतनी बड़ी बात, आपकी वहां पर सरकार है, आप कह रहे हैं आपके पास इनपुट नहीं है, तो औपचारिक विरोध करेंगे आप? ना, देखिए, इनपुट है या नहीं है ये तो हम अभी हमने सुना है, मालूम करेंगे हमारा क्या इनपुट है। अभी आपके स्क्रीन पर हम देख रहे हैं, अभी हमारी जानकारी में आया है। लेकिन अगर मैं मान लीजिए 0% इसकी अगर कोई संभावना है, तो उस बात को इस तरह रैलीज में नहीं कहा जाता है। इससे तो माहौल और खराब हो जाएगा, तो बिगड़ जाएगा माहौल। फाशिस्ट ताकतें तो बेगुनाहों को मारना शुरू कर देंगी। मुसलमान नौजवानों का या खुद मुसलमानों का जीना दूभर हो जाएगा। ये क्या भी नादानी की बात की जा रही है? अगर आपके पास है ऐसा इनपुट, तो आप पाकिस्तान सरकार से बात कीजिए, आप सीमाएं सील कीजिए। हमारी तो उत्तर प्रदेश की सीमा तो पाकिस्तान से लगी हुई है नहीं। हाँ, शुक्रिया आपका आजम खान साहब। तो आजम खान का ये कहना है कि हल्की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, कोई आधार है अगर तो इस तरह की बात करनी चाहिए, और अगर है भी तो रैली में इस बात का जिक्र उनको नहीं करना चाहिए, इससे और ज्यादा नफरत फैल सकती है। यही हरसिमरत कौर ने भी कहा, जो अकाली दल की सांसद है।